ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सर्कल विद रेडियस 5 whose center lies on x axis and passing through the point 2, 3. बेटा पहले एक्सिस बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल बना लो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है सर्कल कहाँ बनेगा, उस सर्कल का रेडियस है 5 और सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर सेंटर है तो फिर y 0 होगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। डन बेटा, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विद रेडियस 5 whose सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे और पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 और पासिंग पॉइंट 2, 3 है। तो बेटा ये नहीं बोला कि पास वो 0, 0 से कर रहा है, हो सकता है यहाँ भी हो सर्कल, ठीक है, लेकिन उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का। तो फिगर हो सकता है सर्कल दो बने। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सर्कल विद रेडियस 5 सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 और वो पास कर रहा है 2, 3 से। बेटा हमें नहीं पता 2, 3 से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, तो हम ये मान ही नहीं सकते कि दो सर्कल बन रहे हैं। अभी हम नॉर्मल सर्कल बना के चल रहे हैं, आगे चल के अपने आप पता लग जाएगा। रेडियस बेटा 5 यूनिट बोल रहा है, तो रेडियस हो गया 5 यूनिट। सबसे पहले तो लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सर्कल की इक्वेशन होगी बेटा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन ने बोला है उस बात को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब सेंटर के पॉइंट क्या होते हैं बेटा, एच कोमा के, लेकिन उसने बोला सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई क्या हो जाता, तो इसका मतलब सेंटर का जो वाई है वो 0 हो जाएगा, के 0 हो जाएगा। यहाँ लिखो सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस तो k इक्वल टू 0। तो बेटा k को 0 करने वाले हैं। सर्कल की इक्वेशन में k को 0 कर दो, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्वेश्चन ने आपको पासिंग पॉइंट दिए हैं, वो यहां से पास करवाएंगे। पासिंग पॉइंट है बेटा 2, 3 और रेडियस भी दिया है, कह रहे रेडियस 5 है। तो बेटा x की जगह आ गया 2 माइनस एच का स्क्वायर, y की जगह आ गया 3 माइनस 0 का स्क्वायर और r की जगह आ गया 5 का स्क्वायर। बेटा यहाँ फॉर्मूला खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 और इक्वल टू 25। बेटा एच स्क्वायर सेम माइनस 4h सेम, 9 और 4 ऐड हुआ तो 13 और 25 इधर आके माइनस हुआ तो ये हो गया माइनस का 12 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे बेटा, एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0। h कॉमन करेंगे बेटा, ये हो गया h माइनस 6 और प्लस का 2 कॉमन किया तो ये भी आ गया h माइनस 6।
एक एच की वैल्यू -6 से h-6 है और एक h+2 है। जब इन दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करवाएंगे तो एक एच की वैल्यू आ जाएगी 6 और 2 उधर गया तो बेटा h की वैल्यू एक -2 आ गई। h की दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अब सर्कल कितने बनने वाले हैं, 2। h की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और बेटा k तो हमें सेंटर का पॉइंट पता ही है, 0 है। अब इन दोनों पॉइंट का यूज करते हुए हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब यूज करने वाले हम सेंटर। सेंटर होता है बेटा h के, जिसमें h है हमारे पास 6 और k हमें पता है 0 है और रेडियस है यहाँ पे 5। एक इससे निकाल लो। सर्कल की इक्वेशन थी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पे वैल्यू प्लेस कर दो। x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। और फाइनल इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x 25 इधर आके माइनस हुआ तो प्लस 11 इक्वल टू 0। पहला आंसर मैच करो, हो गया मैच। दूसरे के लिए सेंटर हो गया, अब की बार h-2 है और k 0 है और रेडियस फिर से 5। कहाँ बेटा? यहाँ 12x आएगा। ये -12 है और यहाँ भी -12। बेटा अब h की जगह -2 रखेंगे तो x माइनस -2 तो ये x+2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ y माइनस 0 का स्क्वायर हो गया और इक्वल टू r का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x 25 इधर आके माइनस हुआ -21 इक्वल टू 0। थ्री इक्वेशन भी मैच होगी बेटा, नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2,2। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है आपको, सेंटर दिया गया 2,2 और साथ साथ कह रहा है पासिंग पॉइंट है 4,5। तो बेटा इन दोनों को ज्वाइन करके रेडियस आ जाएगा। सेंटर है, सर्कल की इक्वेशन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, सेंटर और रेडियस। तो सेंटर मिला हुआ है, रेडियस निकाल लो। इसे O मान लो और ये P है तो OP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 माइनस 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये आ गया √13। लेकिन ये आया OP। इसे आप रेडियस भी बोल सकते हो, अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो 13 आएगा। देखो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सर्कल की इक्वेशन होगी बेटा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
यहाँ एच और के की जगह पास करवा लो। सेंटर आपको दिया हुआ है 2 को, रेडियस आपने निकाल दिया 30 के अंदर प्लेस कर दो सर्कल की इक्वेशन में। x-2 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह 13 रख। फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इक्वल टू 13 सेम। फाइनल आंसर आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y, 4 + 4 8 और उधर 13 है तो -5 इक्वल टू 0। नोट करो बेटा, यही आंसर है। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4। पासिंग पॉइंट मिल गया एंड हैज सेंटर एज इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। दो लाइनों के पॉइंट से बनेगा इंटरसेक्शन और उसको जब पासिंग पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस। तो ये सर्कल दिया हुआ है और दो इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर पे लाई करते हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या है, डायमीटर है बेटा। पहली इक्वेशन लिखो, पहली इक्वेशन दी हुई है x - y इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन दी हुई है बेटा 2x + 3y इक्वल टू -7। और क्वेश्चन कह रहा है आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बेटा सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर चाहिए, सेंटर निकलेगा इन दोनों के एलिमिनेशन से, ये दोनों डायमीटर है। और आपको पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं पासिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है यहाँ पे, और वो पासिंग पॉइंट है 2,4। ये हो गया बेटा, दोनों लाइन में एलिमिनेशन लगाना है तो इस ऊपर वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 2x और ये हो गया -2y। और बेटा इसको जब हमने 2 से किया तो ये हो गया 8। साइन चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। 2x कट हो गया, -5y इक्वल टू पॉजिटिव का 15। तो y की वैल्यू आ गई -3। y की वैल्यू -3 को इस इक्वेशन में पुट कर लो, ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है ना, x - y इक्वल टू 4 में y की वैल्यू -3 रखेंगे तो माइनस माइनस +3 इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। बेटा ये जो आए हैं ये सेंटर के पॉइंट आए हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप इन्हें पहले ही h के पास करवा लिया करो। ये दोनों लाइनें कहाँ से पास कर रही है, हैज इट सेंटर एट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। दोनों लाइनें सेंटर से ही पास करी थी, तो बेशक आप पहले HK की फॉर्म में लिख लेना या XY की फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आने वाली वैल्यू क्या है, H और K। H 1 है और K है बेटा -3, सेंटर मिल गया। ये सेंटर के पॉइंट आने के बाद 1, -3, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। ये C हो गया, ये पासिंग पॉइंट P हो गया। CP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट है। क्या CP रेडियस है, x2 - x1 अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1 - 2 का स्क्वायर और -3 - 4 का। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, यहाँ r स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 - 2 -1 का स्क्वायर 1 हो गया और यहाँ -3 - 4 -7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50। लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h और k की वैल्यू क्या है, 1 - 3। x - 1 का स्क्वायर, k की वैल्यू है -3 तो यहाँ हो गया +3 का स्क्वायर
इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू है बेटा 50। फॉर्मूला खोलो, आंसर मैच। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू बेटा 50 है। तो ये हो गया पहले एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली टर्म, और 1 + 9 10 है। 50 इधर आके माइनस हुआ, माइनस का 40 इक्वल टू 0। आंसर मैच हो गया, नोट करो। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2, 1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल टच कर रहा है दोनों एक्सिस को, तो बेटा पहले एक्सिस बना लेते हैं समझने के लिए। फिगर कुछ ऐसी होगी, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है हमें सर्कल बनाना है, और जो सर्कल बनाना है वो टच कर रहा है दोनों एक्सिस को। सर्कल कुछ ऐसा हो गया बेटा। ये रहा। क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस। दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स और वाई टच करता हुआ दिख रहा है। पासिंग पॉइंट 2, 1 है। कह रहा है सर्कल जहां से पास कर रहा है वहां पे पॉइंट है एक्स का 2 और वाई का 1, तो मान लेते हैं अप्रोक्स पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है इस पासिंग पॉइंट से एक से ज्यादा सर्कल भी टच कर रहे हो। ठीक है, पास कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है। कैसे? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि बेटा दूसरा सर्कल पास हो भी सकता है कि नहीं, तो ध्यान दो। अगर सर्कल को बहुत बड़ा कर दूं, तो दोनों एक्सिस को टच करता हुआ जाना चाहिए। क्या आएगा बेटा? ऐसे अगर मैं दोनों सर्कलों को टच कर दूं, तो ये देखो एक्सिस एक्सिस बड़े हो जाएंगे। नहीं हो रहा तो और भी बड़ा सर्कल कर सकते हैं बेटा, ऑप्शन तो हमारे पास है ही। नहीं बेटा, आंसर में तो दो ही दिख रहे हैं, अगर दो से ज्यादा बनेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब ये अगर एक्सिस को बढ़ा दिया जाए तो ये दूसरा सर्कल हो जाएगा। हाँ, ये रहा ना 2, 1 पॉइंट। बेटा क्वेश्चन ने कंडीशन रखी है कि वो सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता हो जाए। एक्सिस को टच करना चाहिए, ये जो एक्सिस है इसको टच करना चाहिए। बेटा 2, 1 से पास होना चाहिए। लो बेटा मैच हो गया, दोनों एक्सिस को टच भी कर रहा और 2, 1 पॉइंट से पास भी कर। अब आगे ध्यान दो, इस दूसरे वाले की जरूरत नहीं, इसे अभी हटा देते हैं कि हमें नहीं पता सर्कल की कितनी इक्वेशन बनेगी। अभी हम एक ही मान के चल रहे हैं, अपने आप पता लग जाएगा बेटा। वो आप लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, अगर 3 इक्वेशन बन रही होगी तो भी बेटा अपने आप पता लग जाएगा। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन में क्या कंडीशन दी है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस। एक कंडीशन है बोथ द एक्सिस को टच कर रही है। बेटा अगर कोई सर्कल की इक्वेशन दोनों एक्सिस को टच करती है तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा। मतलब अगर आप इस पॉइंट को ए मान रहे हो यहाँ से यहाँ तक को, ये वाला पॉइंट भी ए होगा, फिर डिस्टेंस दोनों तरफ से बराबर होगा। और अगर ये ए है तो ये बीच में बनने वाला सेंटर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि जो सेंटर बनता है वो इन दोनों डिस्टेंस से ही बनता है।
यहाँ पे x का पॉइंट a है, यहाँ पे x का पॉइंट a है, बीच वाला पॉइंट हो गया a को मैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे मिलाएंगे तो बेटा a को मैं बन जाएगा ना। और ध्यान दो रेडियस भी कितना हो गया, रेडियस भी हो गया a। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेंटर हो गया a कोमा a और रेडियस भी हो गया a। डन। अब यहाँ पे x माइनस एच की जगह आ जाएगा a, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह भी आ जाएगा a और रेडियस की जगह भी आ जाएगा बेटा a। फॉर्मूला खोल दो एक्स स्क्वायर, अच्छा x और y की वैल्यू दी हुई है बेटा, आपको जो पास करवानी है x और y की वैल्यू वो दी हुई है 2,1। लिखो इट पासेस 2,1 तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, जो बच गया उसे कैलकुलेट कर लो। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a माइनस का 6a और 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस ए प्लस 5 इक्वल टू 0। ए कॉमन कर लिया, ए माइनस 5 आ गया, माइनस 1 कॉमन कर लिया, ए माइनस 5 आ गया इक्वल टू 0। एक हो गया ए माइनस 5 और एक हो गया ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ए की एक वैल्यू आ गई 5 और ए की एक वैल्यू आ गई 1। ए की दो वैल्यू आने के बाद सर्कल की इक्वेशन बेटा इस वाली में पुट करोगे, नहीं इस वाली में पुट करो, ज्यादा बेटर है बेटा। ये आपका आंसर है। इसमें एच के और आर तीनों सेम है, तो अगर ए 5 है तो आंसर इससे भी आ जाएगा और एक बार ए 1 रखोगे तो आंसर दूसरा इससे आ जाएगा। तो एक बार ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं 5 फर्स्ट इक्वेशन में। पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं तो ये हो गया x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आ गया बेटा 25 से 25 कट, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y और 25 बच गया बेटा। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरे आंसर के लिए ए की वैल्यू अब की बार 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, और बेटा फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस ए का स्क्वायर, तो ए की जगह आ गया 1 प्लस y माइनस ए का स्क्वायर, ए की जगह आ गया 1 प्लस रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस है 1। फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 1। 1 से 1 कट गया, आंसर आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। नोट करो बेटा ये आंसर है। ध्यान दो बेटा, इसके जैसा क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले इसके जैसा ही क्वेश्चन किया था हमने, ये रहा। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,3। ठीक है बेटा, एक्सिस बनाते हैं। ये एक्सिस हो गए। क्वेश्चन कह रहा है आपको सर्कल बनाना है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो, तो अप्रोक्स ये सर्कल हो गया। क्वेश्चन कह रहा है ये जो सर्कल है ये पास कर रहा है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट है 6,3। यहाँ पे पॉइंट हो गया 6,3। स्टार्ट करो, लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज
बेटा सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा इस इक्वेशन में क्वेश्चन कह रहा है जो सर्कल टच कर रहा है वो बोथ द एक्सिस पे कर रहा है, और जब बोथ द एक्सिस पे कोई चीज टच करती है तो उसके x और y की लेंथ सेम होती है। यहां से यहां तक इसे भी a मान लिया और यहां से यहां तक इसे भी a मान लिया, और बेटा सेंटर भी हो गया a, a और रेडियस भी हो गया a। तो सर्कल की इक्वेशन में एच के और आर की जगह ए पुट कर दो। एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस ए का स्क्वायर और इक्वल टू आर की जगह भी ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल पास कर रहा है 6,3 से, तो बेटा पासिंग पॉइंट हो गया 6,3, लिखो इट पासिस 6,3। एक्स की जगह 6 रखेंगे, 6 माइनस ए का स्क्वायर, वाई की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर आएगा। फॉर्मूला खोलेंगे बेटा 36 प्लस ए स्क्वायर माइनस 12a। यहां फॉर्मूला खोलेंगे 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर दोनों तरफ कट हो गया, यहां बच गया ए स्क्वायर, माइनस 12 माइनस 6 हो गया माइनस 18 और 36 प्लस 9 हो गया 45। फैक्टर बनाओ बेटा, ए स्क्वायर माइनस 15a और माइनस का 3a प्लस 45 इक्वल टू 0। फैक्टर हो गया 15 और 3। ए कॉमन निकालेंगे, ये आ गया a माइनस 15, माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, ये आ गया a माइनस 15 इक्वल टू 0। बेटा a माइनस 15 सेम और एक बार a माइनस 3 सेम, तो a की वैल्यू आ गई 15 और a की वैल्यू आ गई 3। अब a की दोनों वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे सर्कल की इक्वेशन में। पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है बेटा, ये रही, इसमें पुट करो। एक बार a की वैल्यू 15 पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया x माइनस 15 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला खोला तो एक्स स्क्वायर प्लस 225 माइनस 30x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 225 माइनस 30y इक्वल टू 225। बेटा 225 दोनों तरफ कट हो गया, यहां पे बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x माइनस 30y प्लस 225 इक्वल टू 0। ये वाला तो आंसर से मैच हो गया। अब करो a की वैल्यू पुट 3 फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये रही, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर। आर की वैल्यू भी बेटा 3 है, तो 3 का स्क्वायर यहां भी आ जाएगा। फॉर्मूले खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 9। 9 से 9 कट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। बेटा ये आ गया आंसर दूसरा वाला, नोट करो जल्दी।